प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 मानव जनन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, होता है सागर्भता। साग यानी कि प्रेगनेंसी क्या होता है। तो देखिए, सागर्भता प्रेगनेंसी क्या होता है। जब जो निषेचित अंडा होता है, जब अंडाणु से शुक्राणु मिलता है, अंडाणु से शुक्राणु मिलने के समय से लेके जब तक बच्चे का जन्म होता है, इस पूरी प्रक्रिया को सागर्भता कहते हैं। तो हम एक एक टॉपिक को समझेंगे कि बच्चे में कब हाथ बनता है, कब पैर बनता है, कब आंख बनता है। ये सभी टॉपिक सागर्भता के अंतर्गत आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सभी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सागर्भता क्या होता है। देखिए, पहले हम सागर्भता को पढ़ते हैं। देखिए, सागर्भता क्या होता है। सागर्भता महिला के गर्भाशय में निषेचित जो डिंब होता है, यानी कि निषेचित डिंब का मतलब है कि महिला का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु जब वो निषेचित हो जाता है तो युग्मनज बन जाता है। तो युग्मनज के आरोपण से लेकर बच्चे के जन्म तक की प्रक्रिया जो होती है सागर्भता कहलाती है। यानी कि जब ये अंडा निषेचित होता है और ये आकर गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है, इससे लेकर जब बच्चे का जन्म होता है जो प्रक्रिया होती है क्या होती है, सागर्भता कहलाती है, जो सामान्यतया 9 महीने तक चलती है, यानी कि लगभग से 280 दिन। 9 महीने यानी कि 9 महीने या फिर 280 दिन में बच्चे का जन्म होता है। तो यह प्रक्रिया तब तक चलती है जो सागर्भता होती है। आगे देखिए, इसमें आपको क्या पढ़ना है। आगे देखिए, यह प्रक्रिया जो होती है भ्रूणीय विकास अपरा द्वारा पोषण। देखिए, जो यहाँ पे अपरा है, जो देखिए यहाँ पे देखिए ये भ्रूण है। जब ये जो अंडाणु शुक्राणु निषेचित होते हैं फलों नलिका में, तो ये आकर गर्भाशय की दीवार में धंस जाता है और यहीं पे इसका विकास होता है। तो ये ऊपर की तरफ धंसा रहता है। देखिए, इसमें यहाँ पे देखिए ये अपरा होता है, ये जो आपको दिख रहा है रोमी की तरह, ये अपरा है। तो देखिए, अपरा द्वारा इसको पोषण मिलता है और इसी के द्वारा क्या होता है, ये जो इसका जो भ्रूण का जो जो वेस्ट पदार्थ जैसे उत्सर्जी पदार्थ होता है, जैसे कि उसका बाथरूम टॉयलेट, तो सभी क्या होता है इसी अपरा के माध्यम से क्या होता है, ये महिला के माता के क्या होता है ब्लड में ट्रांसफर करता है, जिससे क्या होता है इसी के अनुसार इसका जो होता है उत्सर्जन जो इसकी वेस्ट चीजें होती हैं, मल हो गया, मूत्र हो गया, उसी के अनुसार ये त्याग करते हैं। अपरा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका पोषण भी अपरा के द्वारा होता है, अपरा द्वारा इसका पोषण होता है। और हार्मोनल बदलाव यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं उसके बदलाव से, एनसीजी के बदलाव से क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन के माध्यम से नियंत्रित होती है। जो प्रक्रिया होती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के माध्यम से और एचसीजी के माध्यम से क्या होती है, नियंत्रित होती है, जिसमें गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। जिससे क्या होता है, इस गर्भाशय में जो होता है भ्रूण का विकास होता है, इसमें अपरा के माध्यम से। इसमें क्या होता है, ज्यादा भूमिका अपरा निभाता है भ्रूण के विकास में, उसका पोषण करता है, उसका सुरक्षित करता है। तो ये होता है सागर्भता। अब आगे देखिए, आगे इसमें देखिए हमारा क्या है। आगे देखिए हमारा है सागर्भता की प्रक्रिया के मुख्य 3 चरण। देखिए, सागर्भता की प्रक्रिया होती है मुख्य 3 चरण में पूरी होती है। तो देखिए, पहला चरण क्या है। पहला है प्रथम तिमाही, यानी पहले 3 महीने में क्या होता है। तो देखिए, प्रथम तिमाही यानी कि 0 से लेकर 3 महीने तक क्या होता है। देखिए, पहला है आरोपण। तो देखिए, निषेचन के बाद भ्रूण गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। पहले से तीसरे महीने तक क्या होता है। देखिए, जब निषेचन होता है, अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं, तो क्या होता है, जो युग्मनज होता है वो आकर गर्भाशय की दीवार से धंस जाता है, उसमें मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कि निषेचन के बाद जो भ्रूण होता है गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है, इसे ही आरोपण कहते हैं। तो इसमें प्रथम तिमाही में पहले आरोपण होता है, उसके बाद क्या होता है, अंग का निर्माण होता है। तो देखिए, कौन कौन से अंग का निर्माण होता है पहले से तीसरे महीने के बीच में। देखिए, क्या है अंग निर्माण। इसमें क्या है, देखिए हृदय, मस्तिष्क और अंगों का प्रारंभिक विकास शुरू हो जाता है। प्रथम तिमाही के अंत तक हृदय की धड़कन सुनी जा सकती है। तो देखिए, पहले 3 महीने में क्या होता है, भ्रूण में क्या होता है, मस्तिष्क और हृदय, और फिर क्या है, अंगों का विकास होता है। मस्तिष्क, देखिए मस्तिष्क, हृदय आदि अंगों का विकास होता है। और जो 3 महीना होता है, 3 तिमाही के लास्ट में क्या होता है, बच्चे की धड़कन भी सुनी जा सकती है। तो ये होता है अंग निर्माण। ये पहले से तीसरे महीने में इतने अंग निर्माण होता है, इतना अंग बनता है। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, हार्मोन। तो देखिए, इसमें हार्मोन कौन कौन से जो होते हैं भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, एचसीजी का स्तर बहुत बढ़ जाता है, जो गर्भावस्था परीक्षण में सहायक होता है। देखिए, 1 से 3 महीने में क्या होता है,
जो हार्मोन होता है HCG, तो उसका क्या होता है, बहुत अधिक उसका स्तर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, जो गर्भ अवस्था होता है उसका निरीक्षण करने में बहुत सहायक होता है। तो 3 महीने में ये घटनाएं होती हैं, 1 से 3 महीने में। उसके बाद देखिए आगे क्या है। उसके बाद देखिए द्वितीय तिमाही में क्या होता है, यानी कि चौथे से 6वें महीने तक क्या क्या विकास होता है भ्रूण में। तो देखिए द्वितीय तिमाही, तो देखिए पहला है विकास। तो इसमें क्या होता है, भ्रूण का आकार तेजी से बढ़ता है और चेहरा हाथ पैर स्पष्ट हो जाते हैं। देखिए 1 से 3 महीने में तो हमने आपको बता दिया क्या होता है। देखिए 3 से 4 महीने में क्या होता है, जो सॉरी 4 से 6 महीने में। तो देखिए जब 4 से 6 महीने में भ्रूण का क्या होता है, भ्रूण का आकार बहुत तेजी से बढ़ता है और चेहरा हाथ पैर क्या होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, स्पष्ट हो जाता है, यानी उसका स्पष्ट रूप से बन जाता है जो भ्रूण होता है इसका। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे क्या है देखिए दूसरा गतिविधि। तो बच्चा हलचल करने लगता है। चौथे से 6वें महीने में क्या होता है, बच्चा हलचल भी करने लगता है। उसके बाद देखिए क्या है, अपरा। तो देखिए तीसरा अपरा है। अपरा पूरी तरह विकसित हो जाता है और पोषण और ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है। देखिए जो अपरा होता है यहाँ पे देखिए भ्रूण के बगल में अपरा पूरी तरह से विकसित हो जाता है। कब, चौथे से 6वें महीने के अंदर। और ये भ्रूण के विकास और पोषण में बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद देखिए तृतीय तिमाही में क्या होता है, यानी 7 से 9 महीने में क्या होता है, किस चीज का विकास होता है भ्रूण में। तो देखिए पहला है अंतिम विकास। तो बच्चे के अंगों का परिपक्व चरण और फेफड़े काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 7 से 9 महीने के अंदर क्या होता है, बच्चे के अंगों का परिपक्व चरण, यानी बच्चे का अंग जो होता है परिपक्व हो जाता है और फेफड़ा काम करने लगता है। उसके बाद देखिए दूसरा हेडिंग है स्थिति। तो देखिए इसमें स्थिति क्या है, तो देखिए स्थिति में आपको लिखना है कि बच्चा जन्म के लिए सिर नीचे स्थित हो जाता है। 7वें से 9वें महीने में बच्चे का क्या, सिर घूमकर देखिए इस प्रकार से नीचे की ओर, जिस योनि के रास्ते में इस प्रकार से इसका सिर यहाँ पे देखिए घूमकर सीधा हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। बच्चे का जन्म लेने के लिए सिर घूम जाता है 7वें से 9वें महीने में। सिर जन्म लेने के लिए सिर पीछे नीचे की ओर घूम जाता है। उसके बाद देखिए उसका क्या होता है, जब से नीचे घूम जाता है उसके बाद देखिए जब टाइम पूरा होता है, 9 महीना पूरा होता है, उसके बाद बच्चे का जो जन्म होता है योनि के माध्यम से बच्चे का जन्म होता है, प्रसव होता है। प्रसव होने को उसे शिशु कहते हैं, जब तक वो अंदर है तब से भ्रूण कहते हैं। तो इस प्रकार से सागर्भता होता है, इस प्रकार से जो होता है महिला के गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से 9 महीने में भ्रूण तैयार होकर शिशु के रूप में जन्म होता है। तो इसी प्रकार से आपको सागर्भता के बारे में कहीं भी लिखना हो तो आप लिखेंगे, इससे बेटर तो आपको कोई नहीं बताएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो कमेंट में बताइएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।